हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, एकदम अच्छा हूँ, एकदम शानदार हूँ। आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ से। शुरुआत के 10 जो मिनट होंगे वो कल की क्लास जो थी उसको मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा और उसके बाद हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। पहले 10 मिनट अलजेब्रा में एक ही बात मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोग रेगुलर रहो और जो मैं बोलता जा रहा हूं उसके आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। चीजें अपने आप आपको समझ में आएंगी, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि a प्लस बी का जो अपने पास होल स्क्वायर होता है वो अपने पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां पर a माइनस बी का जो होल स्क्वायर अपने पास होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस अपने पास 2ab। याद रखिए जो भी कल की क्लास में मैंने पढ़ाया है शुरुआत के 10 मिनट हम लोग रिवाइज करेंगे, उसके बाद नया जो अपने पास पढ़ाना है वो आज की क्लास में मैं शुरुआत करता हूं। पहले वापस रिवाइज करवाऊंगा। उम्मीद है कि ये चीजें आप लोगों को मैंने कहा था कि 5-5 बार लिख लेना, तो आप लोगों से मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आप लोगों ने 5-5 बार लिख ली होगी। a प्लस बी इंटू अपने पास a माइनस बी और a प्लस बी का जो होल क्यूब होगा वो मुझे बताइए कितना होगा। तो आप कहोगे सर ए क्यूब प्लस अपने पास बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी ये अपने पास होगा। और ऐसे ही अपने पास a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, तो a माइनस बी का जो होल क्यूब होगा वो होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस अपने पास b। फिर हम लोगों ने क्या किया, यहां पर a की जगह तो हम लोगों ने रख दिया था a जो था उसकी जगह हम लोगों ने x रख दिया था और b की जगह हम लोगों ने 1/x रख दिया था। a की जगह हम लोग x पुट कर पा रहे थे और b की जगह 1/x हम लोग रख रहे थे। तो मुझे बताइए ये चीज क्या आप लोगों को याद है क्या कि यहां से अपने पास a की जगह हम लोग x रख रहे थे तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और b की जगह 1/x रख दोगे तो इसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस का अपने पास 2। ऐसे ही सेम अगर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर की अगर हम लोग बात करें तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ab का मान अब की बार 1 है, a इंटू बी करोगे तो वो अपने पास 1 है। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का जो मान अपने पास होता है वो एक बार आप लोग लिखते हो प्लस का साइन, स्क्वायर के बीच में अगर कभी भी माइनस आ जाए तो याद रखना एक बार प्लस और एक बार माइनस लिखते हैं। और यदि अपने पास यहाँ पर x प्लस 1/x का होल क्यूब अगर अपने पास था तो उस चीज को हम लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। a की जगह मैं x रख रहा हूं, b की जगह 1/x रख रहा हूं तो x और 1/x तो कट जाएगा प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x। ये मैंने आप लोगों को समझाया था अगर आपको याद हो तो। और फिर अपने पास x माइनस 1/x का जो होल क्यूब है वो अपने पास होगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3x माइनस 1/x। ये अपने पास इस प्रकार से हम लोगों ने चीजें समझी थी अगर आप लोगों को पता है तो। फिर मैंने कहा था आप लोगों को कि भाई इस टाइप की जो चीजें अपने पास होती हैं वो तो प्रत्येक बच्चा, जितने भी लोग एग्जाम में बैठते हैं नहीं बैठते, जिन्होंने भी कभी तैयारी अगर थोड़ी बहुत की है उनको प्रत्येक बच्चे को अलजेब्रा का ये फॉर्मूला याद रहता है। हम लोगों को इस चीज को ऐसे याद करना होता है कि अगर कभी भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर हम लोगों से पूछे तो मैंने कहा था कि आपको ये पता होना चाहिए तुरंत, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर पूछे तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे और माइनस का 2ab कर देंगे। यदि कभी भी स्क्वायर के बीच में प्लस का ही साइन है लेकिन गिवन माइनस है तो माइनस अगर गिवन है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे और प्लस का 2ab कर देंगे। स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन हो तो इसका फॉर्मूला तो वही होता है a प्लस बी और a माइनस बी।
और यहाँ पर अगर क्यूब हो कभी भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला अपने पास होगा वो होगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस अपने पास 3ab a प्लस बी, ये अपने पास फॉर्मूला था। वापस मैं रिवाइज करवा रहा हूं सारी की सारी चीजें आपको, ताकि आपको याद आए कि हाँ सर ये चीजें मैं पढ़ा चुका हूं। और बाद में आप लोगों को ध्यान रखना, इनमें बार बार आप लोग फिर क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे, ये चीजें याद करना। और फिर मैंने कहा था कि भाई अलग अलग पेज पर इसको 5 बार लिख लो, और 5 बार लिखने के बाद इसको आप लोग वहां पर 5 बार लिखने के बाद इनके आंसर लिखो, इनके सॉल्यूशन इधर वाले भी लिखो। ऐसे ये चीज भी मैं आपको समझा चुका हूं, अगर आपको याद है। इसको भी मैंने 5 बार लिखना बताया था कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² हम लोगों को फाइंड आउट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² फाइंड आउट करना है, तो यहां से x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस का 2 कर देंगे, क्योंकि ये अपने पास ओनली 2 ही है। 2ab का मान अब की बार 1 है। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² फाइंड आउट करना है, और यदि x माइनस 1/x अगर गिवन हो तो उसका स्क्वायर करके हम लोग 2 ऐड कर देंगे। यदि स्क्वायर के बीच में कभी भी माइनस का साइन हो, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², तो x प्लस 1/x और x माइनस 1/x को हम लोग इनटू कर देंगे। और यदि कभी भी x क्यूब प्लस 1/x³ अगर हो, तो फिर अपने पास x प्लस 1/x का होल क्यूब करके इसका 3 गुना हम लोग माइनस करते हैं x प्लस 1/x। और फिर यदि x क्यूब माइनस 1/x³ हो, तो यहाँ पर x माइनस 1/x का होल क्यूब करके 3 गुना हम लोग जोड़ते हैं 3x माइनस 1/x। ये लीजिए, ये हम लोगों ने जोड़ देते हैं। और इसको भी मैंने कहा था 5 बार आप लोग लिख लेना। इतनी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी थी, सबसे पहले ये पॉइंट मैंने बताया था। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि पहली क्लास के 10 मिनट में मैं रिवाइज करूंगा चीजें, क्योंकि अलजेब्रा में शुरुआत कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को चीजें एक दूसरे से रिलेट कर पाओ। सारे के सारे बच्चे ध्यान से, अच्छे से, ढंग से समझने की कोशिश करना आप लोग। नेक्स्ट जो पॉइंट अपने पास लिखा हुआ है, कोशिश करना समझने की, उसमें मैंने कहा था आपको पहला क्वेश्चन, यदि कभी भी x प्लस 1/x बराबर, ध्यान से समझना, x प्लस 1/x बराबर अगर 5 हो, तो बताइए x माइनस 1/x कितना होगा। तो आप कहोगे x माइनस 1/x सर स्क्वायर करके 4 माइनस कर देता है। यदि कभी भी x माइनस 1/x बराबर 5 हो, और फिर अगर प्लस पूछ ले कि x प्लस 1/x क्या होगा, तो आप कहोगे सर स्क्वायर करके 4 जोड़ देते हैं, और रूट तो लेना ही लेना होता है। यदि कभी भी x प्लस 1/x बराबर 5 देने के बाद आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ x स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होगा, तो आप तुरंत बोलते हो सर इसका स्क्वायर कर दो और 2 माइनस कर दो। और यहाँ पर x प्लस 1x माइनस 1/x मान लो ऊपर दिया हुआ है, और पूछा x स्क्वायर प्लस 1/x² ही अगर है, स्क्वायर के बीच में प्लस का ही साइन है, तो इसका स्क्वायर करके 2 जोड़ दो, तो अपने पास 27। ये चीजें अगर आपको पता हो, अगर आप लोगों को याद हो, मैं आपको समझा चुका हूं। 5 नंबर जो पॉइंट मैंने आपको समझाया था, x प्लस 1/x बराबर अगर 5 है, और यदि कभी भी एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² अगर पूछे, तो फिर एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो प्लस वाले की वैल्यू तो 5 है, और माइनस वाले की वैल्यू √21 होगी। ये माइनस वाला अभी भी हम लोगों ने निकालना सीखा था। तो ये जो चीजें मैं आपको अभी बता रहा हूं, ये कल की क्लास से आपको बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से याद होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू याद नहीं आपको, तो आप लोग क्या करोगे कि कल की क्लास को बार बार वापस देखोगे। अलजेब्रा पढ़ने से पहले कल वाली जो क्लास है उसको आप लोग क्लियर कीजिए, तभी जाकर चीजें आपको समझ में आएंगी। क्यूब के बीच में अगर अपने पास कभी भी प्लस का साइन अगर हो, और तो ऊपर प्लस ही दिया हुआ है, तो इसका क्यूब करते हैं और 3 गुना माइनस करते हैं, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 110। और अपने पास अगर कभी भी क्यूब के बीच में माइनस का साइन हो और ऊपर माइनस ही अगर दिया हुआ है, तो इसका क्यूब करते हैं माइनस क्यूब, तो क्यूब के बीच में माइनस, देखना फिर समझा रहा हूं, स्क्वायर के बीच में अगर प्लस का साइन हो तो माइनस है तो भी काम चल जाएगा, प्लस है तो भी काम चल जाएगा। लेकिन क्यूब के बीच में माइनस है तो माइनस चाहिए, प्लस है तो प्लस चाहिए, माइनस है तो माइनस ही चाहिए, और माइनस दिया हुआ है तो इसका क्यूब करते हैं और इसका 3 गुना ऐड करते हैं, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। लेकिन क्यूब में कभी कभार उल्टा दिया हुआ मिलता है। यहाँ पर अपने पास इस प्रकार से मिलता है कि ये जो अपने पास लिखा हुआ है x प्लस 1/x बराबर 5 है, और हम लोगों से पूछ लेगा कि बताओ x क्यूब माइनस 1/x³ क्या होगा। तो कभी भी अगर माइनस पूछे क्यूब में, तो आपके पास वैल्यू भी माइनस की होनी चाहिए। तो याद रखना x माइनस 1/x पहले निकाल लो, जो होगा √21। तो अब इसका क्यूब करते हैं, तो क्यूब 21 √21, और इसका 3 गुना हम लोग ऐड करते हैं 3 √21।
24√21 ये अपने पास आ गया। और अपने पास यहाँ पर 10 नंबर जो अपने पास है x माइनस 1/x बराबर 5 देने के बाद आपसे पूछ लिया जाए कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा। तो क्यूब के बीच में प्लस का साइन अगर है तो आपको ऊपर भी प्लस चाहिए, और प्लस बनाने का तरीका आपको याद होगा कि रूट अपने पास 29 स्क्वायर करके 4 जोड़ देते हैं, तो इसका क्यूब करेंगे तो 29√29 और इसका 3 गुना माइनस कर दोगे तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये यहां तक ये जो दो बोर्ड पर मैंने चीजें लिखी हैं, पहला मैंने आपको कल की क्लास में ये समझाने की कोशिश की है, ये वाली चीजें मैंने आपको कल की क्लास में बता दी थी, और उसके बाद इन पर बेस्ड की ये चीजें आपको याद हो जाए, इसके बाद मैं 10 पॉइंट आपको ये और पढ़ा चुका था, और मैंने कहा था इन पर बेस्ड 5-5 क्वेश्चन कर लेना, रिवाइज करवा दिया पहले 10-12 मिनट में आपको पूरी की पूरी कल की क्लास। जो बच्चा कल की क्लास नहीं देख कर आया है वो आज की क्लास में उसको लगेगा कि ये हो क्या रहा है, अलजेब्रा तो ऐसे क्या पढ़ा रहे हैं सर, हमें पढ़ा रहे हैं या खुद पढ़ रहे हैं, ये बात समझ में मुझे आ नहीं रही। पहली बार अगर पहली क्लास ही आप लोग ले रहे हो तो पहली क्लास कल वाली देख कर आना, नहीं तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि मेरी क्लास में मैं एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ाता हूं। ऐसे नहीं कि 3 फॉर्मूले 4 फॉर्मूले आपको समझाए और फिर उसी पर आसान आसान क्वेश्चंस करवा दिए, मैं एक दूसरे से चीजें रिलेट करके चलता हूं। तो मेरी क्लास आपको अगर देखनी है, मैथ्स में इंटरेस्ट अगर बनाना है, तो आप लोग शुरुआत से उसको लेकर चलना पहली क्लास से। उम्मीद है इतनी बात आप लोग समझ पाए होंगे। रेगुलर रहो भाई, रेगुलर रहो, रेगुलर रहो, रेगुलर रहो। एक ही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि रेगुलर रहो। जिस बच्चे को आज मैंने रिवाइज किया इसको, जिस बच्चे को नहीं पता लग रहा कौन सी चीज कहां से आई, वो कल की क्लास वापस देखो भाई। आज का ये मुझे समझाना नहीं है, मुझे आज सिर्फ रिवाइज ही करवाना था। जिस बच्चे को नहीं पता कि ये कहां से कैसे क्यों आता है, वो सारे बच्चे कल की क्लास वापस रिवाइज करना, इसको देखकर ही आगे बढ़ना। करवाएंगे वीरेंद्र, जो भी देखिए बहुत सारे बच्चों को मैं बता देता हूं, कुछ चैप्टर हम लोग साथ साथ रिकॉर्डेड भी डाल देते हैं, तो आप लोग याद रखना रिकॉर्डेड जो है वो आपको एक चैप्टर तो रिकॉर्डेड आप लोग देख लिया करो भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके क्वेश्चंस कम आते हैं, तो एक चैप्टर जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो आप लोग रिकॉर्डेड देख लिया करो। बाकी आपके जितने भी चैप्टर हैं वो आप लोग चाहो तो रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। वो रिकॉर्डेड इसलिए डाले हुए हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे फोन करते हैं फिर कि सर हमारा तो जल्दी एग्जाम है, कोर्स जल्दी करना है, कोई रिकॉर्डेड हो तो हम लोग उस पर्टिकुलर बच्चे को देने के बजाय सबको एक बैच साथ रिकॉर्डेड भी दे देता है। लाइव भी पूरा का पूरा मैं पढ़ाऊंगा और रिकॉर्डेड भी आपके पास पढ़ा हुआ ही है। तो जिन बच्चों का एग्जाम 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद होता है, ज्यादा मैथ्स ही पढ़ना है, बाकी सब्जेक्ट कवर कर चुके हैं वो लोग, तो फिर उनके लिए मैं ये डाल देता हूं, नहीं तो हम लोग ये भी पढ़े देखेंगे। तो चलिए आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि यहां पर हम लोग सीख चुके हैं कि यदि कभी भी x प्लस 1/x बराबर, यदि कभी भी x प्लस 1/x बराबर अगर 3 हो, तो हम लोग साथ ही ये भी सीख चुके हैं कि x माइनस 1/x बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे सर x माइनस 1/x बराबर √5 होगा, ये लीजिए। तो घबराना मत, एक जो क्लास अपने पास है कौन सी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आप लोग देख लिया करो भाई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आसान चीजें होती हैं और वो टॉपिक तभी समझ में आता है जब ज्योमेट्री आप लोग पढ़ लेते हो। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसी बच्चे को करना है तो वो रिकॉर्डेड देख लेना, बाकी सारा मैं आपको पढ़ा दूंगा। लव यू भाई। RS रवि कुमार, देखिए ध्यान से समझना आप प्रत्येक बच्चा, अब आप कोशिश करना समझने की कि क्या ये चीज आपको आती है क्या, कि हम लोग यहां से यदि x² प्लस 1/x² निकालना चाहें तो क्या आप लोग कर पाओगे क्या, बताओ। तो आप कहोगे बिल्कुल सर कर पाएंगे, x² प्लस 1/x² अगर मुझे निकालना है तो मैं इसका स्क्वायर करूंगा और 2 माइनस कर दूंगा, ये लीजिए। क्या मैं यहां से x³ प्लस 1/x³ निकाल सकता हूं क्या, तो आप कहोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हो, इसमें तो कौन ही मना करेगा आपको। x³ प्लस 1/x³ का मतलब इसका क्यूब करना है और 3 गुना माइनस करना है, ये लीजिए। यदि कभी भी जब भी अपने पास स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके 2 माइनस कर दो, क्यूब करना है ये कर दीजिए, बोलिए ठीक है क्या। काना कह रहा है सर क्लास का टाइम चेंज हो सकता है क्या, 7 बजे जल्दी है थोड़ा। नहीं नहीं काना, 7 बजे ऑनलाइन क्या जल्दी यार, घर के अंदर रहते हो आप, ऑनलाइन क्या जल्दी है। हमारे तो राजस्थान में तो यार 7 बजे ही बच्चे ज्यादा आते हैं, 7 बजे ही पढ़ना पसंद करते हैं, बाद में तो धूप हो जाती है।
सबसे बढ़िया जो बैच होता है वो 7 बजे का ही होता है, बताओ। तो ये सुबह सुबह आप लोग उठते हो, इसमें एक और आपको फायदा मिलता है कि यहाँ पर सुबह उठते ही आपने मैथ्स पढ़ लिया, इस बहाने आपको उठना भी पड़ता है, मैथ्स भी पढ़ लिया, पूरे दिन का काम सुबह सुबह ही खत्म। नहीं तो शाम तक लगता है यार 9 बजे क्लास है मैथ्स की, 9 से 11 रात को क्लास है, 9 से 11 फिर निशाचर बन जाता है हम लोग। तो टाइमिंग तो ये बढ़िया है और सही टाइमिंग है ये, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, सुबह सुबह ही मैथ्स आपका खत्म हो जाता है। दूसरा हमें इस चीज का फायदा क्या मिलता है, मैं इवनिंग में क्लास लेता हूँ प्रैक्टिस बैच की, लेकिन इवनिंग में नेटवर्क बच्चे का ही उतना अच्छा नहीं रहता उधर से। देखो सुबह की क्लास में नॉर्मली प्रॉब्लम कब चलती है, क्योंकि नेटवर्क आपका एकदम स्मूथ चलता है, एकदम सही तरीके से चलती है क्लास, तो इसमें डिस्टर्बेंस भी कम आता है। टीचर को भी सुबह सुबह का कम काम रहता है, शाम को तो कभी कहीं जाना पड़ गया और आ गया, तो नॉर्मली आप लोग देखोगे कि मेरी छुट्टियां कम होती हैं। नहीं तो जिनकी क्लास शाम को होती है, रिलेटिवली आप लोग देखना मेरे बजाय, जब भी आप लोग देखोगे तो मेरी छुट्टियां आपको रिलेटिवली कम मिलेंगी। हर जब भी आप लोग पढ़ोगे ना, थोड़ा लंबा पढ़ोगे, महीने 2 महीने 3 महीने पढ़ोगे, पढ़कर देखोगे तब पता लगेगा कि सर छुट्टियां बहुत कम करते हैं, क्योंकि सुबह सुबह कोई काम नहीं रहता। इवनिंग में अगर कोई फैकल्टी पढ़ाता है तो ज्यादा छुट्टियां लेता है, ठीक है ना। तो क्लास टाइमिंग यही ठीक है। कुछ बच्चे तो सबा परवीन जैसे कह रहे हैं, कह रही हैं कि 6 बजे ही कर दीजिए सर, 6 बजे थोड़ा जल्दी हो जाएगा, 7 बजे बिल्कुल ठीक है ना, तो उन लोगों के लिए खराब है जो लेट सोते हैं, ना उन लोगों के लिए खराब है जो जल्दी सोते हैं। ना ना अंकुश एकदम सही है, ये पहला टॉपिक आपके लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। मुझे तो आप लोग सभी लोग मिलकर ये बताओ कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान क्या होगा। ये बात सभी लोग मिलकर बताइए कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या होगा। आंसर दो सारे लोग मिलकर। ये पहले से दिया हुआ है, x प्लस 1/x बराबर 3, ये क्वेश्चन में पहले से गिवन है भाई। बाकी ये कल की क्लास से ला रहा हूं, ये भी इसी से ला रहा हूं, ये भी इसी से ला रहा हूं। पावर 4 जो होगा तो याद रखना स्क्वायर का स्क्वायर आप लोग कर दीजिए, तो स्क्वायर का स्क्वायर करोगे 7 का स्क्वायर 49 में से 2 माइनस करोगे तो ये अपने पास हो जाएगा 47। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि मुझे बताइए क्या पावर 6 आप लोग फाइंड आउट कर पाओगे क्या। आप कहोगे बिल्कुल हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे, और बिल्कुल फाइंड आउट कर पाएंगे तो करके बताइए। पावर मुझे 6 बताइए, सभी लोग क्या कर पाओगे क्या, हाँ और ना मिलकर बताओ, क्या पावर 6 आप लोग निकाल पाओगे क्या। तो आप लोग कहोगे कि बिल्कुल सर, हम लोग क्या करेंगे, क्यूब का स्क्वायर करके और फिर हम लोग 2 माइनस कर देंगे। या तो आप लोग इसका क्यूब कर सकते हो, या तो आप लोग इसका क्यूब कर सकते हो, या फिर कल की क्लास देखिए, एक देवश्री जो बच्ची या बच्चा है, याद रखना भाई या बहन, आप कल की क्लास ध्यान से नहीं पढ़कर आओगे तो मैं नहीं समझा पाऊंगा आपको, क्योंकि मैं यहां पर कुछ कर ही नहीं रहा हूं, कल वाली क्लास में बता रहा हूं। जो कल मैं आपको पढ़ा कर आया हूं उसी चीज को मैं वापस रिवाइज करवा रहा हूं, अभी तक थोड़ा सा बस आगे बढ़ गया हूं। और कहां प्रॉब्लम है बताइए। ठीक है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भाई, तो यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कल की क्लास से स्क्वायर करके 2 माइनस करते हैं। अब इसका वापस मैं क्या बता दूं बताओ। कल की क्लास से इसका क्यूब करके 3 गुना माइनस करते हैं। जब पावर 4 देख रहे हो आप लोग तो फिर स्क्वायर का, जब 2 थे तो इसका स्क्वायर कर रहे थे, जब पावर 6 है तो इसका स्क्वायर कर दो। और स्क्वायर करने का तरीका क्या होता है, इसका स्क्वायर करते हैं और 2 हम लोग माइनस करते हैं। अब क्यूब करने का तरीका क्या होता है, या तो इसका स्क्वायर कर दो पावर 6 अगर है तो एक तो तरीका ये होगा कि 18 का स्क्वायर कर दो 324, और उसमें से 2 घटा दीजिए आप लोग, तो आंसर आ जाएगा 322। एक दूसरा बच्चा कहेगा क्या सर हम लोग इससे नहीं कर सकते क्या, इससे इसका क्यूब कर दें, तो उससे भी आंसर सही नहीं आएगा। क्यूब करने का तरीका क्या होता है, इसका क्यूब कर दो और इसका 3 गुना घटा दो, क्यूब करो और इसका 3 गुना घटा दो, 21 अगर आप लोग घटाओगे तो भी अपने पास 22 आना है। दोनों ही तरीके आपके पास हैं, स्क्वायर करके या तो 2 घटा दीजिए या क्यूब करके उसका 3 गुना माइनस कर दीजिए। तो एक कल की क्लास आपको मैंने 50 एक के तो 50 क्वेश्चन करने के लिए कहा था और उनको 5-5 बार करने के लिए कहा था, वही चीजें तो चल रही हैं, बस पावर में बढ़ाते हुए जा रहा हूं। तो मुझे बताइए पावर 6 का आंसर 2 तरीके से आप लोग निकाल सकते हो, या तो क्यूब करके स्क्वायर, अपने पास स्क्वायर जो क्यूब है उसका स्क्वायर
318 324 और उसमें से स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया हम लोगों ने तो 324 में से 2 घटा दो तो 322 आंसर आ जाएगा। मैं आपको करके दिखा चुका हूं, आप लोग चाहो तो पावर आप लोग इसका भी क्यूब कर सकते हो, आंसर सेम आना है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि पावर 8 कैसे फाइंड आउट करोगे, ये बात आप लोग बताइए। x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8, पावर 8 कैसे फाइंड आउट करोगे, ये बात आप लोग बताइए सभी लोग मिलकर। तो आप लोग कहोगे सर पावर 8 जो हमें निकालनी है वो हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो पावर 4 निकालनी है इसका स्क्वायर करेंगे। तो इसका जो स्क्वायर होगा वो अपने पास 47 का स्क्वायर करेंगे 2209 और उसमें से 2 घटा देंगे तो आंसर बताइए 22 अपने पास 7 आंसर आ गया। तो क्या हम लोग इन चीजों को एग्जाम में जब सोचना पड़ेगा तो क्या जल्दी सोच पाएंगे क्या इस तरीके से कि जब भी स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करके 2 घटा दो और जब भी क्यूब करना है तो क्यूब करके उसी का 3 गुना आप लोग माइनस कर दो। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? एच और एन बोलते रहा करो, साथ साथ रेगुलर रहा करो, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। हाँ और ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? रेगुलर रहो, चीजें सिखाने का काम मेरा है भाई। अब आपको समझाना, बताना या सिखाना ये चाहता हूं प्रत्येक बच्चे को। ये चीजें तो आपको पहले से ही आती हैं, उसको मैंने आगे बढ़ा दिया। यदि कभी मुझे पावर 5 निकालनी हो, यदि कभी मुझे पढ़ना सर आई हैव नॉट सीन लास्ट 2 क्लासेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बट ट्रिग्नोमेट्री 20 क्लासेस नॉट प्लेइंग एट ऑल। पढ़ना जब भी आपको प्रॉब्लम हो, देखिए चलती क्लास में इस टाइप की प्रॉब्लम बताने के बजाय आपको एक नंबर मिला हुआ है उस पर कॉल कीजिए, जैसी प्रॉब्लम सोल्व होगी वो आपको वापस बता देंगे। तो क्योंकि चलती क्लास में तो मैं कैसे करवाऊंगा बताओ, याद रखना। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या आप लोगों को पावर अगर 5 फाइंड आउट करनी है तो अपने पास तरीका क्या होगा, ये बात बताइए। अगर पावर 5 आपको निकालनी हो तो याद रखना x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 अगर कभी भी निकालनी है तो सर अब हम लोग क्या करें, यहां पर स्क्वायर हो गया है, क्यूब हो गया है। 4 निकालनी है तो स्क्वायर का स्क्वायर कर दो, 6 निकालनी है तो क्यूब का स्क्वायर या स्क्वायर का क्यूब, 8 निकालनी है तो पावर 4 का आप लोग स्क्वायर कर दो। लेकिन मुझे तो पावर अगर 5 चाहिए तो सर बताइए क्या तरीका होगा। 5 में अपने पास तरीका ये होता है कि आप लोग क्या करोगे, स्क्वायर और क्यूब को तो आप लोग इंटू करते हैं, याद रखना x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब को इंटू करके x क्यूब प्लस 1/x क्यूब को दोनों को इंटू करके और माइनस करते हैं x प्लस 1/x, तब जाके अपने पास आंसर आता है। ये माइनस क्यों करते हैं ये तो थोड़ी देर में मैं अभी आप लोगों को समझा दूंगा, लेकिन आप लोग याद रखना, इस चीज को आप लोगों को कंप्लीट याद भी रखना है। जैसे मुझे बताइए पावर अगर 5 आपको निकालनी है तो ये हम लोग स्क्वायर का मान कितना होगा 7 और क्यूब का मान कितना होगा 18, 7 और 18 का गुना करके और x प्लस 1/x माइनस कर दो, 18 7 126 माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 123। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? जैसे मैं फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूं एक बढ़िया सी बात, और वो ये है कि अगर कभी भी पावर आपको 7 फाइंड आउट करनी है, ये तो पावर अगर 7 आपको फाइंड आउट करनी है तो बताओ फिर पावर 7 आप लोग कैसे फाइंड आउट करोगे। तो अब की बार आप लोग कहोगे सर पावर 3 और पावर 4 को इंटू कर दो और x प्लस 1/x आप लोग माइनस कर दो। पावर 3 को और पावर 4 जो अपने पास है 3 और अपने पास यहाँ पर 4 जो अगर अपने पास है इसको आप लोग इंटू कर दीजिए, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 और उसमें से x प्लस 1/x आप लोग घटा लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अब की बार यहाँ पर ये जो अपने पास है क्यूब का जो मान अपने पास होगा वो अपने पास 18 है और पावर 4 की जो वैल्यू अपने पास है वो अपने पास 47 है और माइनस x प्लस 1/x माइनस कर देते हैं, 3 हम लोग माइनस कर देते हैं। मैं सोल्व कर नहीं रहा हूं, कुछ बच्चों ने आंसर बताया है उन्हीं का आंसर देखकर मैं लिख देता हूं। बताइए समझ पा रहे हो क्या, बताओ मुझे। यहां पर एक बच्चा कह रहा सर स्पीड थोड़ी सी स्लो, मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे भ्राता आपको स्पीड थोड़ी सी फास्ट इसलिए लग रही है क्योंकि आपने कल की क्लास थोड़ी कम उसको अच्छे से प्रैक्टिस की है, नहीं तो मैं कल वाली चीजें रिवाइज करवा रहा हूं। जब नई चीज पढ़ाऊंगा मैं बहुत स्लो बहुत धीरे पढ़ाता हूं, लेकिन कल वाली ही चीज अगर मैं आपको यहां पर रिवाइज करवाऊंगा तो उसमें तो स्पीड थोड़ी बहुत तो अपनी बनी रहेगी ही रहेगी भाई, और स्पीड इतनी भी नहीं है कि आप लोग उसको पकड़ ही नहीं पाओ। ये मैं आपको स्क्वायर करके 2 माइनस, क्यूब करके उसका 3 गुना माइनस, स्क्वायर का स्क्वायर करके 2 माइनस, इसका स्क्वायर करके 2 माइनस,
पावर 8 में इसका स्क्वायर करके 2 माइनस, पावर 5 का और पावर 7 का। आज की क्लास की 26 मिनट हमारे निकल चुके हैं और 26 मिनट में मैंने सिर्फ 2 फॉर्मूले नए आपको बताए हैं, बाकी तो कल वाली चीजें अपने पास हैं। बोलो ठीक है क्या? सही है सर, मैंने कल 50 बार लगाया, बिल्कुल ठीक है। तो मैं आपको जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो मैं पहले ही बता देता हूं कि भाई आपके सामने बाद में आप इन छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूज होते हो, और उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बच्चों ने क्या किया पहले वालों ने, वो चीज अब मैंने खुद बताना शुरू कर दिया कि एक बार ये कर लेना भाई, तो आप कंफ्यूज नहीं रहोगे। यदि अपने पास कभी भी पावर 9 अगर फाइंड आउट करनी पड़े तो बताओ आप लोग क्या करोगे? यहां पर ये बात बताइए, यदि कभी भी पावर आपको 9 फाइंड आउट करनी है, x की पावर 9 प्लस 1 अपॉन x की पावर 9, तो कुछ बच्चे मुझे बोलते हैं सर पावर 4 को और पावर 5 को इंटू करके x प्लस 1 अपॉन x घटा दो। तो मैं आपको कहूंगा ऐसे करने के बजाय मेरे भाई क्यूब का क्यूब ही आप लोग कर दीजिए। इसका क्यूब करोगे तो पावर 9 चली जाएगी, और 18 का क्यूब आप लोग करना, और 18 का क्यूब होता है 58 32, ये अपने पास, और इसका 3 गुना घटा दो, 3 इंटू 18 माइनस कर दो, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये यहां पर हाँ और ना आप लोग बताइए। उम्मीद है आप लोग सभी लोग यहां पर समझ पाए होंगे। पावर 9 या दूसरा अगर पावर 20 भी आ सकती है, 30 भी, 40 भी, लेकिन वो क्वेश्चन फिर अलग क्वेश्चन होंगे। यहां पर अपने पास कोई वैल्यू देकर अगर क्वेश्चन पूछता है तो पावर 8 9 तक ही आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि मैं 7 तक बताता हूं तो बच्चा पूछता 8 कैसे निकालेंगे, 8 तक पूछता है तो बच्चा कहेगा 9 तक कैसे निकालेंगे। जैसे 9 तक पूछ दिया तो एक RS रवि कुमार बच्चा है मदर्स एजुकेशन हब पर, जिसने पूछ लिया सर 10 कैसे निकाल। तो ऐसे तो चलता ही रहेगा, लेकिन आप लोग नॉर्मली इतना याद कर लेना बहुत है मेरे भाई। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए। क्या सभी लोग ये बात समझ पाए हो क्या? उम्मीद है इस बात को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से समझ पाए होंगे। अब बात ये है कि सर आप लोग यहां पर माइनस क्यों कर रहे हो पावर 5 में? तो जैसे ही आप लोग यहां पर x के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को इंटू करते हो, देखिए सर आप यहां पर माइनस क्यों कर रहे हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब को आप लोग इंटू कीजिए। तो मुझे बताइए क्या ये अपने पास एक्स स्क्वायर इससे अकेले से इंटू होगा, दोनों से इंटू होगा? तो आप कहोगे दोनों से इंटू होगा, इसका इससे इंटू करोगे तो एक्स की पावर 5, और इसका इससे इंटू करोगे तो 1 अपॉन एक्स। ऐसे ही 1 अपॉन एक्स क्यूब का भी इसका दोनों के साथ इंटू होगा, इससे इंटू करोगे तो ये अपने पास x बनेगा, और इससे इंटू करोगे तो 1 अपॉन एक्स की पावर 5 ये अपने पास बनेगा। ये लीजिए, तो मुझे बताइए x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 का जो मान अपने पास होगा, ये जो वैल्यू अपने पास होगी, ये इधर अगर लाओगे, क्योंकि वैल्यू तो मुझे इसी की चाहिए, तो फिर फॉर्मूला क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। ये यहीं से अपने पास बना है, उसको हम लोगों ने रट लिया है, उसको हम लोगों ने याद कर लिया है कि इसको उठाकर इधर ले आओ, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स को उठाकर इधर लाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ये अपने पास फॉर्मूला बन गया। और पावर 7 भी कैसे बना होगा, बोलिए आप लोग समझ पाए हो क्या? ये अनामिका क्या लिख रही है कि पावर 6 होगी, -1 करेंगे तो 5। हाँ त्रिभुवन पांडे, मैं फिर कह रहा हूं कि पावर जो अपने पास है 40 भी आ सकती है, लेकिन वो अलग क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं थोड़ी देर में करवाऊंगा। यहां पर वो फिर स्पेशल रूल पर बेस्ड क्वेश्चंस होता है। देखिए मैं फिर समझाता हूं, एक बच्चे ने कहा सर रिपीट करो। जब भी आप लोग यहां पर x की पावर 7 जैसे निकालना है, तो मान लो 3 को और 4 को आप लोग इंटू करते हो, तो आता क्या है पहले ये देखो तो सही। तो जैसे आप लोग इन दोनों को इंटू करोगे, तो यहां पर जब भी इंटू आप लोग करते हो, मल्टीप्लाई अगर आप लोग करते हो, तो इसका मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा। इसका मल्टीप्लाई यहां करोगे तो x की पावर 7, और यहां इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 1 अपॉन एक्स। ऐसे इसका मल्टीप्लाई भी दोनों के साथ होगा, यहां करोगे तो x होगा, और यहां मल्टीप्लाई करोगे तो 1 अपॉन एक्स की पावर 7 होगा। मुझे बताइए आपको वैल्यू किसकी चाहिए? तो आप लोग कहोगे सर हमारे पास जो वैल्यू चाहिए x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 की वैल्यू चाहिए, ये लीजिए। x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 की वैल्यू अगर आप लोगों को चाहिए, तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, ये वैल्यू ही आपको तो चाहिए, तो आपके पास यहां से ये एक्स्ट्रा आ गया है क्या? एक्स्ट्रा यहां नहीं चाहिए, तो इसको उठाकर इधर ले आओ, और इधर ले आओ तो पावर 7 का फॉर्मूला, क्या पूरा फॉर्मूला फिर यही बन जाएगा क्या? और ये चीज हम लोगों ने याद कर ली है, ये लीजिए, इस चीज को हम लोगों ने याद कर लिया है, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर, ये हम लोगों ने याद कर लिया है।
क्या अब तो समझ पाए हो क्या? बताओ भाई सभी लोग। हाँ, संडे को तो छुट्टी रखेंगे सचिन, कल छुट्टी रहेगी भाई। जागृति पूछ रही है सर पावर 9 का बता दो। हमने क्या किया जागृति, पावर 9 में ये जो पहले से अपने पास आ चुका है, देखिए ये तो अपने पास पहले से आ चुका है एक्स क्यूब। अब मैं क्या करता हूं, एक्स क्यूब को यहां पर ए मान लूंगा। इस चीज को मैंने ए मान लिया, यहां पर एक्स क्यूब को मैं ए मान रहा हूं। और अगर बात नहीं समझ में आ रही तो और अच्छे से समझा देता हूं, इसको मैंने ए मान लिया है। तो ए प्लस 1/a बराबर 18, ए प्लस 1/a बराबर 18 है। और हम लोगों से पूछा है ए का क्यूब, एक्स का क्यूब दोनों तरफ क्यूब करोगे तो हमें तो ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब ही तो पूछ रहा है, क्योंकि x की पावर 9 की जगह फिर क्या लिख सकते हो, a का क्यूब लिख सकते हो। तो a प्लस 1/a बराबर हमें 18 दिया हुआ है और a क्यूब प्लस 1/a क्यूब पूछा है। क्या आप a क्यूब प्लस 1/a क्यूब फाइंड आउट कर पाओगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल हम लोग सर फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहां पर अपने पास इसका क्यूब करना है और इसी का 3 गुना माइनस करना है, 3 इंटू 18। ये लीजिए सोल्व करते आंसर आ जाएगा। थोड़े दिन बाद आपको ये एक बार ऐसे समझ लोगे तो अगली बार दिखाई दे जाएगा कि ये तो अपने पास इसी का क्यूब है, ये इसका क्यूब है और ये अपने पास इसका क्यूब है। तो हमारे पास क्यूब निकालने, जब x प्लस 1/x 3 था तो उसका क्यूब निकालने का तरीका था क्यूब करके 3 गुना माइनस करो। अब ये तो इसी का क्यूब आ गया है तो इसका क्यूब करके उसका 3 गुना माइनस कर दो, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? तो मुझे एक बात बताइए कि क्या आपको, अब मैं माइनस वाले पर आता हूं, इससे पहले अपने पास यहां पर ये बात बताइए सभी लोग कि x प्लस 1/x बराबर अगर 3 हो तो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 7 और एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर 18, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 47। और यहां पर अपने पास इस प्रकार से पावर 4 पावर 6 एक पावर 1 दिया हुआ है, तो 2 प्लस में, प्लस की बात कर रहा हूं अभी, 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 तक पावर कैसे निकालते हैं? क्या सभी लोग, आप लोग समझ पाए हैं क्या? बताओ मुझे। तो आप लोग कहोगे बिल्कुल सर ये बात हमें समझ में आ गई है। दूसरा, अब हम लोग नेगेटिव वाले पर अगर बात करें तो ध्यान रखना x माइनस 1/x बराबर, नेगेटिव वाले में ये चीज याद रखना। मान लीजिए अपने पास कोई भी और वैल्यू लेते हैं, इससे नहीं लेकर कोई भी वैल्यू, मान लो 5 ही ले लेते हैं, तो कोई पूछे कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर क्या होगा, या अपने पास यही ले लो, चलो इसी का ले लो, √5 ही ले लो, चलो ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर अगर पूछे तो याद रखना एक तो x प्लस 1/x और एक x माइनस 1/x, दोनों का इंटू हम लोग करते हैं स्क्वायर के बीच में। अब दो जोड़ना है, दो घटाना नहीं है, सीधा सीधा आंसर मत बता देना। बीच में अगर माइनस का साइन है तो आप लोग याद रखना कि हम लोग क्या करते हैं, एक बार तो माइनस वाला तो ये है ही, और प्लस वाले की वैल्यू क्या होगी, इसका स्क्वायर करके 4 जोड़ेंगे तो 3, तो आंसर क्या 3√5 आ गया। एक एक चीज मैं पूछता रहूंगा। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाएगा कि 3√5 कैसे आ गया? ये बात बताओ सभी लोग। अगर किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है तो पूछिए मुझसे। कि बार बार कल से मैं कहते हुए आ रहा हूं एक ही चीज, अब धीरे धीरे अपने पास एक ही एक चीज को बार बार हम लोग घुमा रहे हैं। तो याद रखिए आप लोग, एक बार अपने पास प्लस वाला और एक बार माइनस वाला इंटू होता है भाई। प्लस वाला अपने पास ये रहा 3, जिस बच्चे को नहीं समझ में आया, और माइनस वाला ये रहा, तो 3√5 आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? जिस एक या दो बच्चे ने स्किप लिखा, बोलो ठीक है क्या? x प्लस 1/x दिया हुआ हो तो क्या आप लोग, शिवानी क्या दिया हो, जैसे आपने पास x प्लस 1/x मान लो 2 दिया हुआ हो तो क्यूब दिमाग में ही सोच सकते हो, क्यूब करते हैं और 3 गुना माइनस करते हैं और क्यूब का क्यूब वापस करना है। बड़ा इतनी चीजें तो सोचनी पड़ेंगी एग्जाम में।
यहां पर मुझे बताइए कि क्या आप लोग एक्स क्यूब माइनस 1/x³ फाइंड आउट कर पाओगे क्या? एक बच्चा कह रहा है न्यू वैल्यू ले लो, तो नहीं ले लो। नई वैल्यू जैसे आप लोग ले लीजिए, यहां पर माइनस की वैल्यू 3 ले लो, तो इसके क्यूब स्क्वायर का मान क्या होगा? तो आप कहोगे सर एक तो माइनस को और एक प्लस को इंटू करते हैं, माइनस और प्लस वाले की वैल्यू √13। क्या अपने पास यहां पर बताइए सभी को ये याद है क्या कि स्क्वायर के बीच में अगर माइनस का साइन आ जाए तो x माइनस 1/x और x प्लस 1/x। मुझे बताइए तो माइनस वाले की वैल्यू तो 3 है और प्लस वाले की वैल्यू √13 है। बताइए ठीक है क्या? ये बात तो हमने नई वैल्यू ले ली है क्या? 3√13, क्या ये बिल्कुल ठीक है क्या? जो बच्चा कल की क्लास देखिए, एक चीज और याद रखना आप लोग, जो बच्चा कल की क्लास नहीं देख पाया, आते ही मैंने ये बताया था कि जो बच्चा कल की क्लास नहीं देख रहा है वो देख कर आओ, नहीं तो अलजेब्रा में इतना कंफ्यूज हो जाओगे कि आगे कभी अलजेब्रा पढ़ने से भी डरना शुरू कर दोगे आप। और कल की क्लास अगर आपने अच्छे से कर ली है तो आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा, आपको मजे आने शुरू होंगे क्योंकि क्वेश्चन खुद से हो रहे हैं। क्योंकि यहां पर 1 या 2% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्लास कल की नहीं लेकर वो सोच रहे हैं कि मैं तो समझ लूंगा, मुझे चीजें आती हैं, लेकिन थोड़ा सा हमारा सिस्टमेटिक तरीके से जब पढ़ते हैं तरीका अलग होता है। ये किसी बच्चे को अब करना नहीं आ रहा है, उसको बताओ मैं वापस टाइम कैसे हम लोग दे सकते हैं, बताइए। तो कल की क्लास पहले देखकर ही आना, याद रखना। हुक्मराज तो कॉल कर दिया करो आप वहां पर, नंबर पर आपको नंबर दिया हुआ है, नंबर पर ऐसे मत सोचा करो कि टीचर या वहां पर वो क्या सोचेगा इसका। अब आप कॉल किया करो कि क्यों नहीं मिला, अपने आप डालेंगे वो, अगर नहीं मिले कभी तो। यदि क्यूब के बीच में माइनस का साइन है तो मुझे बताइए इसका क्यूब करते हैं और इसका 3 गुना हम लोग ऐड करते हैं तो 27 और अपने पास 9 अगर ऐड कर देंगे तो ये 36। कल की क्लास की प्रॉब्लम है, आज अगर आप लोगों को ये पहले से पता होनी चाहिए इतनी बात। या जैसे पावर 4 एक्स की पावर 4 अपॉन माइनस 1/x की पावर 4, तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, यदि अपने पास माइनस का साइन बीच में है तो याद रखना फिर अपने पास यहां पर इसका स्क्वायर करके 2 माइनस या 2 प्लस मत कर देना, एक बार प्लस वाले को और एक बार माइनस वाले को हम लोग इंटू करते हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा? तो 3 का स्क्वायर करके 3 का स्क्वायर 9 में 2 जोड़ोगे तो इसका मान अपने पास होगा 11 और इसकी वैल्यू अपने पास कितनी है? माइनस वाले की वैल्यू तो पहले ही निकाल कर बैठे हैं 3√13। ये अपने पास तरीका होता है, जब भी पावर इवन नंबर में हो और बीच में माइनस का साइन हो तो पावर आधी होकर यहां पर जो भी पावर आधी हो जाएगी, एक बार माइनस का साइन एक बार प्लस, प्लस भी पहले लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, याद रखना। यहां पर पावर 4 के बीच में माइनस का साइन हो तो एक बार प्लस लिखते हैं और एक बार हम लोग माइनस लिखते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यदि कभी भी x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 हो तो आपके पास यहां पर तरीका ये होता है कि इस चीज का आप लोग क्यूब कर दीजिए। यहां पर इसको a मानो, a माइनस 1/a का मान दिया हुआ है तो a क्यूब माइनस 1/a³ का मान निकाल सकते हो क्या? इसका क्यूब करते हैं और इसका 3 गुना प्लस करते हैं तो इसका क्यूब जो होगा 27 गुना 13√13। 3 का क्यूब हो गया 27 और 13 का क्यूब हो गया 13√13 और इसका 3 गुना हम लोग ऐड करते हैं 9√13 ऐड कर देंगे तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। एक दूसरा बच्चा मुझसे कहेगा, एक जैसे संतोष पांडे भाई आप एक काम कर लो, मेरे पर, खुद पर, परिवार पर, प्रकृति पर एक एहसान कर दो कि कल की क्लास भाई देख कर आ जाओ आप प्लीज। प्लीज आप जहां पर भी बैठे हो आपके सादर चरण स्पर्श ऐसे भाई, कल की क्लास मेरे देवता, मेरे भाई, मेरे भ्राता, मेरे सब कुछ, आप कल की क्लास देख कर आ जाओ मेरे मालिक, तो आपकी जिंदगी भी आसान हो जाएगी, मेरी जिंदगी भी आसान हो जाएगी यार। क्योंकि आपको ये नहीं पता लग रहा है यार, कल से चिल्ला रहा हूं 3√13 कैसे, यहां पर कितनी कल भी मैंने समझाया, आज भी मैंने समझाया, ये शुरुआत में मैंने सारी चीजें रिवाइज करवाई कि प्लस से आप लोग माइनस कैसे बनाओगे, माइनस से आप लोग प्लस कैसे बनाओगे, ये चीजें देखिए आज भी मैं बता कर आया हूं। और नहीं पढ़ोगे फिर ये पॉइंट नंबर कौन सा था, माइनस वाला यही था, 5 और 6 नंबर। यहां पर तो आपने नहीं पूछा सर 5√21 कैसे।
तो आप यहां पर मेरे हुकुम, आप एक काम कर लो मेरे दोस्त, पढ़कर आ जाओ यार, नहीं तो आप अलजेब्रा फिर आगे पढ़ाने ही नहीं दोगे मुझे। अंकुश मैं तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं भाई, आप मेहनत करो मेहनत करो। अगर ये मानकर बैठोगे मुझे तो कुछ नहीं आता कुछ नहीं आता, तो कैसे आएगा बताओ। यहां पर दूसरा, आपका दिमाग तो अब ऐसे देखिए कितनी चीजें मैंने आपको कल भी कहा था, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर 5-5 बार नहीं लिखोगे तो। 5 टाइम्स अगर नहीं लिखोगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। ये बात मैंने बताई। ये चीजें देखिए क्या हो रहा है, मैं आपको यहां पर यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं कल की जो क्लास थी उसी को रिलेट कर रहा हूं और 2 फॉर्मूले नए बता रहा हूं पूरी क्लास में। इसको पकड़ना तो शुरू करो यार। ऐसे तो बताओ कैसे काम चलेगा। आज भी काफी बार बता दिया, जैसे दीपक महिला ने कहा, आज भी काफी बार बता दिया है। एक बच्चे को ये चीज समझ में नहीं आ रही, ऐसा कोई चीज नहीं समझ में आए तो मैं वापस समझा दूं। चलो पावर 6 आज है तो कल से रिलेटेड, लेकिन आज अगर मैं बता रहा हूं तो मैं इसको फिर से समझा सकता हूं 2 बार 3 बार 4 बार, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको यार प्लस से माइनस नहीं बनाना आ रहा है, बताओ। तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर इस चीज को मैं क्या कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर को मैं ए मान रहा हूं। एक्स स्क्वायर को अगर मैं ए मानूं तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन गया, ए माइनस 1/a बराबर अपने पास यहां पर 3√13 है। और ये जो होता है वो एक्स स्क्वायर का क्यूब है। ये जो है एक्स की पावर 6 जो है वो एक्स स्क्वायर का क्यूब है। तो इसको एक्स की पावर 6 लिख रहे हैं हम लोग, और एक्स स्क्वायर को मैं ए मान चुका हूं। तो मुझे बताइए, ए मान चुका हूं, ए माइनस 1/a अगर ये है तो क्या आप लोग ए क्यूब माइनस 1/a क्यूब का मान नहीं लिख सकते क्या? ये बात बताइए। तो आप कहोगे बिल्कुल सर निकाल सकते हैं, कल से यही तो हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। और इसीलिए मैंने कहा था कि आपका पहली 3 क्लास जो है वो ओवर होनी शुरू होगी। जिस जो 2 टाइप के बच्चे हैं जो इन क्लास को जबरदस्ती झेल गया तो उसको अलजेब्रा में सिंगल प्रॉब्लम नहीं आएगी, आगे जो भी क्लास होंगी 25 हर चीज बिल्कुल दिमाग में बैठेगी। और दूसरा वो बच्चा जो 3 क्लास में यहां से भाग जाएगा और उसके बाद वो अलजेब्रा से डरना शुरू हो जाएगा। तो याद रखना, इसीलिए बाद में कंफ्यूजन होता है। तो इसीलिए मैंने बताया कि इनको 5-5 बार लिखना, और उन 10 क्वेश्चन को मैंने 50 बार करने को बताया था, ताकि यही तो होमवर्क दिया था और कुछ दिया ही नहीं था मैंने। हसन कैद, आपने पूरी ईमानदारी से कोशिश अगर की है तो हसन मुझे बताइए, आपकी ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं क्या कि ये मैंने कहां से निकाल लिया है? माइनस वाले की वैल्यू 3 और प्लस वाले की वैल्यू √13 दिमाग में कहां से सोल्व कर दिया? बताओ, नहीं कर पा रहे हो क्या? बिल्कुल आ रही है ना? दूसरा, यहां पर क्या बात समझ पाए हो क्या कि पावर 6 कैसे निकाल ली? अब यदि यहां पर बीच में अगर इवन नंबर के बीच में माइनस का साइन हो, जैसे कल मैंने आपको 2 बता के चला गया सिर्फ ताकि बच्चा 2 की कोशिश कर ले, तो पावर आधी हो जाती है, एक बार माइनस का साइन एक बार प्लस का साइन। पावर 4 है तो एक बार प्लस का साइन एक बार माइनस का साइन। तो सर ये ऐसे क्यों नहीं कर रहे? इसको भी ऐसे कर सकते हो आप लोग, अगर चाहो तो इसको भी आप लोग ऐसे कर सकते हो। ये बात अगर आपको समझ में नहीं आ रही है छोड़ दीजिए। मुझे एक बात बताइए, पावर अगर अपने पास 6 है तो एक बार पावर आधी हो जाएगी, एक बार प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन। तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ और एक्स क्यूब माइनस 1/x³। इस चीज को ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो। हाँ और ना करके बताना कि क्या आपके पास x³ प्लस 1/x³ और x³ माइनस 1/x³ कैसे निकालते हैं, ये कल मैं बता चुका हूं। क्या दोनों वैल्यू आप लोग निकाल पाओगे क्या? बताओ। अंकित इनको कर लो 4-5 बार भाई, बहुत क्वेश्चंस करवाता हूं मैं तो। बताइए, पावर 6 है तो पावर आधी हो जाती है एक बार, जब भी इवन पावर है और बीच में माइनस का साइन है तो पावर आधी एक बार प्लस और एक बार माइनस। क्या आप लोग ये समझ कर पाओगे क्या? बताओ सभी लोग। तो आप कहोगे बिल्कुल समझ पाएंगे।
x की पावर 4 में मैं बता देता हूं। अंकित इसको मैं हटाता हूं, ये लीजिए। मुझे एक बात बताओ, पावर आधी हो जाती है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² और एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। मुझे एक बात बता दीजिए, क्या आप लोगों के पास कोई भी वैल्यू अगर प्लस दे दे या माइनस दे दे, क्या आप लोग कल की क्लास से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² और एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² बताओ नहीं निकाल पाओगे क्या? ये बात बताइए। यदि अपने पास ये है तो आप लोग खुद सोचिए। आप, मैंने जो लिख दिया मैंने फटाफट लिख दिया क्योंकि मैंने कैलकुलेशन उसको जल्दी कर ली। आप लोग उसको प्रैक्टिस थोड़ा कम कर पाए तो कहीं कहीं दिक्कत आएगी। मुझे एक बात बताइए, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है क्या कि पहली बात तो जब भी पावर इवन हो, देखो 10 बार बता चुका हूं ये बात, पावर जब भी इवन और माइनस का साइन हो तो पावर आधी एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। क्या आप लोग नहीं कर पाओगे क्या बताओ? यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। पवन, आपको डेली प्रॉब्लम आती है भाई, आपका नेटवर्क थोड़ा सा चेक करवाओ। अब आप कहोगे सर मेरे पास वाईफाई है, लेकिन वाईफाई चेक करवा लो, क्योंकि एक ही बच्चे को अगर बार बार सुबह इवनिंग की क्लास में थोड़ा सा नेटवर्क जरूर इश्यू रहता है, लेकिन मॉर्निंग में कहीं कोई दिक्कत रहती है नहीं। ये मैं तो आपको ये समझाना ही नहीं चाह रहा था, ये तो आपको खुद को आना चाहिए। मुझे इनसे सिस्टमेटिक तरीके से ये बताना होता है कि पावर अगर 5 आपको फाइंड आउट करनी पड़े तो फिर अब की बार हम लोग क्या करते हैं, दोनों को आप लोग माइनस नहीं ले सकते, ध्यान रखना। यहां पर ऐसा नहीं होता कि अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² ले लो और एक्स क्यूब माइनस 1/x³ ले लो, दोनों को माइनस ले लोगे तो बीच में प्लस का ही साइन आ जाएगा। तो हम लोग करते क्या है, एक को प्लस लेते हैं और एक को माइनस लेते हैं। ये फॉर्मूला मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। एक को क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं, और एक को हम लोग माइनस ले लेते हैं, और यहां से प्लस कर देंगे। क्या प्लस कर देंगे, x माइनस 1/x, ये हम लोग प्लस कर देंगे, याद रखना। या इसका फॉर्मूला जो अपने पास है, ये फॉर्मूला आप लोग लिख लेना। ये पेज तो वैसे पूरा ही लिखने का है, मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि स्क्वायर और क्यूब दोनों निकाल लोगे क्या, और उसमें से माइनस कर देना कितना, प्लस कर देना x माइनस 1/x, ध्यान रखना। या इसका फॉर्मूला आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², और यहां से ये पहले वाला तो प्लस ले लो, और क्या दूसरे वाला माइनस नहीं ले सकते क्या? तो एक बच्चा अगर क्वेश्चन पूछेगा तो मैं कहूंगा जरूर ले सकते हो, लेकिन फिर आगे क्या करना पड़ेगा, आगे आपको x माइनस 1/x जो है वो माइनस करना पड़ेगा। ये चीज याद रखना, इस बात को आप लोग ध्यान रखना सभी लोग। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर हमें क्या पता लगेगा प्लस लेना है माइनस लेना है, ये तो कंफ्यूजिंग है, वहां एग्जाम में तो भूल जाएंगे। याद रखना, आपके घर पर जैसे आप लोग नॉर्मली घरों में बड़े सदस्य की चलती है, जो बड़ा मेंबर होता है उसकी थोड़ी सी डिसीजन जो पावर है वो थोड़ी ज्यादा होती है, उसकी ज्यादा सुनी जाती है। तो जो बड़े, देखो आना तो पावर बीच में माइनस का साइन है, तो आना तो लास्ट में अपने पास यहां से लास्ट में प्लस करें या माइनस करें, तो याद रखना आना तो x माइनस 1/x ही है। यदि माइनस पूछा है तो यही अपने पास आना है, लेकिन यहां पर प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो जो बड़ी पावर होती है उसकी चलती है, याद रखना। बड़ी पावर के बीच में किसका साइन है, प्लस का, तो इसलिए अपने पास प्लस आएगा, और यहां पर बड़ी पावर के बीच में किसका साइन है, माइनस का, तो ये अपने पास माइनस आएगा। मैं फिर बोलता हूं, फिर समझाता हूं, कोशिश करना समझने की। इसमें एक हमारे पास प्लस होता है और दूसरा अपने पास माइनस होता है। ये वाला एक प्लस लो एक माइनस लो, तो बच्चा कहेगा सर मैंने जैसे ये फॉर्मूला मैं लिखता हूं ऑफलाइन क्लासेस में, ये माइनस का ये प्लस का, तो मुझसे बच्चा क्वेश्चन पूछता है और ये लिखाने के बाद, क्या सर उल्टा नहीं हो सकता क्या, ये प्लस और ये माइनस? तो मैं कहूंगा कि जरूर हो सकता है भाई, दोनों हो सकते हैं, लेकिन आप लोग आगे ये चीज ध्यान रखना कि अपने पास आना तो x माइनस 1/x ही है, लेकिन बड़े पावर के बीच में प्लस है तो प्लस होगा और माइनस है तो माइनस होगा। ये बात मैं आपको समझाना, सिखाना, बताना चाह रहा हूं। जैसे अपने पास मान लीजिए x की पावर 7 माइनस 1/x की पावर 7 निकालनी हो, तो एक तो होगा सर माइनस का और एक होगा प्लस का, कोई सा भी ले सकते हो, एक माइनस का और एक प्लस का। ये प्लस का ले लेता हूं, और x माइनस, बीच में माइनस का साइन है तो यहां पर x माइनस 1/x, लेकिन यहां पर बड़ी पावर के बीच में साइन किसका है, प्लस का साइन है, तो यहां प्लस आ जाएगा। एक बच्चा कहेगा सर पहले वाले को नहीं ले सकता क्या मैं प्लस? बिल्कुल ले सकते हो भाई,
लेकिन फिर आपको चेंज क्या करना पड़ेगा फॉर्मूले में, पहले को प्लस ले लो, दूसरे को माइनस ले लो। ये होना तो x प्लस वन अपॉन एक्स ही है, x माइनस वन अपॉन एक्स ही है, लेकिन यहां पर अगर माइनस का साइन, बड़े वाली पावर के बीच में माइनस का साइन है तो माइनस लगाते हैं। हाँ और ना बताइए, क्या ये फॉर्मूला आप लोग याद रख पाओगे क्या? इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, आ सकते हैं, आ सकते हैं, मतलब आ सकते हैं। चीजें ध्यान से सुना करो, घबराया करो मत, ध्यान से सुना करो। तो इस पेज को आप लोग जो देखो, यहां से पहले वाली जो चीजें थी कल की क्लास में मैंने रिवाइज करवाई थी। मैंने कहा था थ्योरी एक साथ रखना, पेज खाली रखना थ्योरी के लिए, 5-7 पेज, क्योंकि आगे कोई भी थ्योरी पढ़ाए तो वहीं लिखना है। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? संजय व्यास पूछ रहे सर मेरा मैसेज आ रहा है क्या? ना, आपका कोई मैसेज इधर नहीं दिखाई दे रहा संजय व्यास भाई, ये वाला भी नहीं दिखाई दिया। ये तो आपकी और मेरी आत्मा में सिर्फ बात हुई है। अंकुश आज की क्लास में मैंने 1 घंटे में आपको ये 2 फॉर्मूले समझाए भाई, इससे स्लो में क्या पढ़ाऊं अंकुश भाई? ये आज की क्लास में मैंने सिर्फ और सिर्फ 52 मिनट की क्लास में, 52 मिनट की क्लास में 4 फॉर्मूले आपको लिखवाए, इससे स्लो में क्या पढ़ाऊं अंकुश भाई? टेलीपैथी से बात हुई है। सृष्टि एक्सप्लेन अगर आपको करना है, इसको देखिए मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं अभी भी। थोड़ा बहुत तो आपको खुद को भी चीजें करनी पड़ेंगी। अभी भी मैं मतलब इस चीज को मैं कर चुका हूं कि ये कैसे आया होगा, कि इन दोनों को इंटू किया, जो भी एक्स्ट्रा था उसको उठाकर हम लोग इधर ले आए हैं, क्योंकि हमें पावर 5 चाहिए। तो आप लोग इनको एक बार अगर आपको हिंट मिल गया है कि कैसे होता है, तो आप बैठकर इंटू करो, आपको खुद को ही समझ में आ जाएगा। यहां पर इतनी बात तो कि अभी भी जस्ट पहले एक ट्यूशन का हिंट मिल गया, सेम का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया कैसे आया। तो दूसरा तो आप लोग बड़े 20-21 साल के, 18-19 साल के बच्चे हो, दूसरा तो अब आपको पता ही लग जाएगा कि इसको आप लोग इनटू कीजिए, जो भी एक्स्ट्रा आएगा वो काटना पड़ेगा, तो ये अपने पास आ जाएगा। प्लस माइनस मिक्स हो रहा है संजय, बिल्कुल इसको अलग से रखना, प्लस माइनस को मिक्स मत करना बार बार करने की। बाकी एक तो तरीका तो मैंने बता दिया याद करने का, फिर भी आपके मिक्स हो रहा है तो इसको 5-6 बार लिखना भाई संजय भाई। तो देखिए आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ मैंने 4 फॉर्मूले ही आपको लिखवाए हैं कि पावर 5 और पावर 7 कैसे निकालते हैं। बाकी तो पूरा का पूरा जो पोर्शन अपने पास मैंने पढ़ाया है वो कल की क्लास को ही आगे थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है, कि कल मैंने आपको स्क्वायर और क्यूब निकालना बताया था, आज मैंने स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया है और क्यूब का क्यूब या स्क्वायर कर दिया, बस इतनी बात है। कल की जो क्लास थी उसी चीज को मैंने आगे बढ़ाया, वो नए तो मैंने आपको सिर्फ 4 ही फॉर्मूले बताए अभी तक। अरे अंकुश भाई सर मुझे मैथ्स में कैलकुलेशन के अलावा कुछ नहीं, किसी को नहीं आता अंकुश, मुझे भी कुछ नहीं आता भाई। आप गलत जगह आ गए हो यार, आप सुबह से ये लिख रहे हो यार सर मुझे मैथ्स में कैलकुलेशन के अलावा कुछ नहीं आता, तो मैं और कैसे पढ़ाऊं मेरे भाई? सुबह जब से आया है देवता सर मुझे, तो मैंने कितना तो आपको आराम से मुझे बताओ, मेहनत करो भाई, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, थोड़ी सी आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। वो कहानी सुनिए ना आपने राजा वाली, एक राजा ने बताया, पूरी प्रजा को आदेश दे दिया कि यार मेरे पैर में कांटे चुभ जाते हैं मैं जहां भी जाता हूं, तो जिधर भी मैं जाऊं आज के बाद तुरंत कालीन बिछा दी जाए। जंगल में जा रहा हूं मैं, कहीं भी जा रहा हूं, शिकार करने जा रहा हूं या कहीं भी जा रहा हूं, जहां जाऊंगा कालीन बिछा दी जाए, जिधर से भी मैं निकलूंगा। एक महात्मा ने आकर उसको समझाया कि भाई तू पैर में जूते ही पहन ले। तब उसके समझ में आया कि हाँ यार ये भी मैं कर सकता हूं। तो थोड़ी सी भाई आप भी मेहनत कर लो, दूसरे को ज्ञान दिए जा रहे हो, सुबह से दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लो कि सर ने कल मुझे जो बताया था वो मैं कर लूं, और करके देखता हूं कि क्या मेरे से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। आप सुबह से ज्ञान दिए जा रहे हो, और एक ही लाइन लिख रहे हो सर मुझे कैलकुलेशन कर, किसी को कुछ नहीं आता भाई। देखो ध्यान से समझो,
एक बच्चा लिखे जा रहा है पीडीएफ, उसको सुबह से कोई मतलब नहीं है, वो आया है सर पीडीएफ, बस इतना ही लिखता है वो, सर पीडीएफ, सर पीडीएफ 5-7 बार कमेंट करता है, मैं नेग्लेक्ट करता हूं, फिर थोड़ी देर बाद फिर शुरू हो जाता है सर पीडीएफ, सर पीडीएफ। अब बताओ क्या कर लो। अरे थोड़ी बहुत चिंता तो मुझे भी करने दो भाई, मुझे पढ़ाने दो, या मैं पहले एक्सप्लेन करूं कि ऐसे ये वो सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। नहीं समझा? देखो अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं चाहता हूं कि पहले सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ खोलने के बजाय थ्योरी पढ़ो आप, और इस थ्योरी को कल संडे भी 4-4 5-5 बार याद करो। मैं ये चीज चाहता हूं ताकि इससे रिलेटेड आपको चीजें समझ में आनी शुरू हो। तो देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब होते हैं कुछ स्पेशल रूल। अब कुछ स्पेशल रूल होते हैं, यदि x प्लस वन अपॉन एक्स के बराबर में ये 7 पॉइंट अपने पास होते हैं, यहां पर x प्लस वन अपॉन एक्स की फॉर्म बराबर अपने पास अगर कभी भी 2 हो, x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर अगर 2 हो, तो याद रखना जो अपने पास x का मान यहां पर होगा वो 1 ही सेटिस्फाई करेगा। आगे जो भी वैल्यू आप लोगों से पूछे, जैसे कहे कि x की पावर 7 प्लस एक्स की पावर 27 बताइए, तो इसका मान 1 होगा, 1 की पावर 7 और 1 की पावर 27, तो 1 प्लस 1 आंसर कितना आ जाएगा, 2 अपने पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1 की पावर 1 ही होता है और 1 की पावर ये भी 1 होता है, तो 1 की पावर कुछ भी ले लो, 27 ले लो, 1 ही होता है। तो ये स्पेशल कंडीशन है जो आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। ये कुछ स्पेशल कंडीशन है जो आप लोगों को याद रखनी पड़ेंगी सभी लोगों को। ये जो अपने पास है यहां पर 2 नंबर, यदि कभी भी x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर माइनस का 2 हो, ये याद रखना आपको, x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर माइनस का 2 अगर हो, तो ये जो अपने पास होगा x बराबर कितना होगा, -1 होगा। ये आप लोग ध्यान रखना, ये याद होने चाहिए। ये कुछ स्पेशल कंडीशंस अपने पास, ये याद होनी चाहिए आपको प्रत्येक बच्चे को। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर, यदि अपने पास 2 हो, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर अगर 2 हो, तो याद रखना उस कंडीशन में आगे जब पूछे तो x का मान वो +1 भी रख सकता है और -1 भी रख सकता है, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। अब की बार कंफर्म नहीं है, याद रखना। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए? हो गया? ये जो अपने पास है यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। 4 नंबर जो अपने पास है x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर, यदि कभी भी 1 आ जाए, ये स्पेशल कंडीशन है, बराबर में 2 आ जाए, बराबर में 1 आ जाए या बराबर में √3 आ जाए, तो x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर अगर 1 आ जाए, तो याद रखना x क्यूब का जो मान अपने पास होगा वो अपने पास -1 होगा। ये बात ध्यान रखना, याद रखना सभी लोग। और अपने पास अगर कभी भी x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर अगर -1 हो, x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर यदि -1 दिया हुआ हो पहले से, तो तुरंत याद रखना कि x क्यूब का मान कितना होता है, तो आप कहोगे सर x क्यूब का मान +1 होता है। बोलिए ठीक है क्या? बात है कि सर ये आया कैसे, ये अगर हम लोगों को सीखना है कहां से कैसे और क्यों आया, तो मैं अगर x क्यूब अगर निकालना है तो मैं क्या कर रहा हूं इस क्वेश्चन में, यहां पर सभी जगह x स्क्वायर से इंटू कर रहा हूं। यदि मैं इसको एक्स स्क्वायर से इंटू कर दूं तो पहली स्टेप अपने पास क्या आएगी, एक्स क्यूब। यदि मैं यहां पर एक्स स्क्वायर से इंटू कर दूं तो ये एक्स आएगा, और यहां पर एक्स स्क्वायर से इंटू कर दूं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। ये लीजिए अपने पास ये बन गया है, x की पावर 3 बन जाएगा एक्स स्क्वायर से इंटू करते ही। यहां पर अपने पास ये जो बन गया है वो x बन गया है और ये एक्स स्क्वायर बन गया है। यदि मैं इसको थोड़ा सा सोल्व करूं, मुझे बताइए एलसीएम अगर ले लूं, तो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। यानी कि एक्स स्क्वायर का मान क्या रख सकते हो आप लोग यहां से, तो आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर का जो मान है वो मैं x -1 रख सकता हूं, x से x कट गया है, तो बताओ x क्यूब का मान क्या -1 आ गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि ये कहां से आ गया? मेहनत करो अंकुश भाई, देखिए मेहनत करनी पड़ेगी, और मैं तो बहुत बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता हूं भाई।
मैं अपने आप की बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन नॉर्मली इतने बेसिक से इतने डीप से इतने स्लो आपको नॉर्मली बहुत कम टीचर मिलेंगे भाई। मैं आपको यार 2-2 दिन तक, मुझे इसलिए थोड़ा टाइम तो ज्यादा लगता है क्योंकि मैं जीरो से एकदम बेसिक वाले बच्चों को भी उठाकर लाता हूं, लेकिन उसके लिए मेहनत आपको, और मैं ज्यादा भी पढ़ाना पड़ता है मुझे, बहुत ज्यादा, बहुत सारी चीजें मैं बताता हूं, स्किप नहीं करता कि यार ये छोड़ देता हूं बच्चा, हर चीज मैं बताने की कोशिश करता हूं। तो आप लोग इसको मेहनत करो भाई। यहां पर मैं एक बार फिर समझाता हूं कि चीज कैसे आई होगी। यहां पर x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर अगर 1 है तो यहां से मैंने एक्स स्क्वायर से इंटू कर दिया, तो ये बन गया एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर से इंटू करना खुद भी, कॉपी और पेन साथ लेकर बैठा करो ताकि एक्स स्क्वायर से इंटू करना पड़े, तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक एक्स कट जाएगा, ये बच गया, यहां इंटू करोगे तो एक्स स्क्वायर। थोड़ा सोल्व करो, एलसीएम एक्स लेकर सोल्व करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर एक्स चला जाएगा। अब यहां से अपने पास एक्स स्क्वायर की जगह क्या x -1 रख सकते हो क्या? रख दिया, सोल्व कर लिया। अब एक मैंने समझा दिया, हिंट दे दिया है, हिंट क्या दे दिया, पूरा समझा दिया है, तो दूसरा फिर खुद करना पड़ता है। आधा काम मैं करूंगा, आधा काम आप लोग करोगे। अगर पूरा ही मैं कर दूंगा तो जैसा आप लोगों को पता होगा, मोदी सरकार की जो स्कीम है कि अगर आप बिना पढ़े या बिना मेहनत के सिलेक्शन अगर लेते हो तो आपकी आधी सैलरी जो है वो टीचर के अकाउंट में आनी शुरू हो जाती है, मैथ्स वाले के अकाउंट में, आधी इंग्लिश वाले के अकाउंट में, तो ऐसे सैलरी जानी शुरू हो जाती है। रीजनिंग और जीके वाले तो मांगते ही रह जाते हैं आपसे पूरी जिंदगी भर। आधी मैथ्स वाले के आ जाएगी, आधी इंग्लिश वाले के अकाउंट में चली जाएगी, और रीजनिंग और जीके तो मांगते ही रह जाएंगे आपसे, हमेशा कहेंगे पैसे दो पैसे दो, और आप लोगों के पास तो काम भी कर रहे हो और आपके पास तो लोग भी पैसे मांग रहे हैं। इसलिए आप थोड़ी मेहनत करो ताकि आपसे जिंदगी भर कोई मांगता नहीं रहे, ध्यान रखना। अगला मुझे देखिए, ध्यान से सुनिए, ये जो अपने पास है पॉइंट नंबर 6, वो ये है कि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर अगर कभी भी √3 हो, ये स्पेशल कंडीशन है 7 जो आपको याद रखनी चाहिए। तो x की पावर 6 बराबर कितना होता है, तो आपको होगा सर -1 होता है। और यदि कभी भी अपने पास x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर माइनस का √3 हो, तो याद रखना x की पावर 6 बराबर -1 होता है। ये 7 कंडीशन है, थ्योरी में आप लोग लिख लो और इसको याद भी करना कि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 1 -1 2 -2 √3 -√3, ऐसा कभी भी दिखाई दे तो तुरंत दिमाग में एक ही बात क्लिक करनी चाहिए कि ये अपने पास स्पेशल कंडीशन है। 4 नंबर में x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर अगर 1 हो, ये नहीं समझ में आया किसी बच्चे की कि कहां से आया, तो आप फिर याद कर लिया करो भाई। 2 बार तो देखिए मैंने बताया, आप वापस रिवाइज करके देखोगे तो आपको पता लगेगा सर ने 2 बार समझा दिया ये। 2 बार तो मैंने समझाया, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो रिकॉर्डेड को देख डालो 40 बार। कैसे? जैसे हम लोग घोड़े के लगाते हैं ताकि वो इधर उधर नहीं लगा पाए। तो जो आपकी कंप्यूटर या मोबाइल की स्क्रीन है, 2 कवर एक इधर लेकर और एक इधर लेकर पूरी लगाओ और 40 बार रिवाइज कर डालो, अपने आप को सजा दे दो, ये हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा आपके। नहीं लगाते हम लोग, घोड़ा चलता है तो इधर उधर वो नहीं देखे, एकदम पूरा फोकस सामने रोड पर होना चाहिए। ऐसे आपका फोकस पूरा स्क्रीन पर और लगा डालो भाई आप 40 बार। 6 नंबर कहां से आया ये मैं बताता हूं गौरव, देखिए बहुत आसान है। ये जो अपने पास है यहां पर, इसका दोनों तरफ इसका क्यूब का मान क्या होगा बताइए। मैं अगर पूछूं कि x प्लस वन अपॉन एक्स का क्यूब का मान क्या होगा, तो आप लोग कहोगे सर ये क्यूब है। एक रेहान कह रहा है सर वो गधा होता है, तो ऐसे बच्चों के सामने गधे का एग्जाम्पल तो नहीं दे सकते ना, हम लोग घोड़े का एग्जाम्पल देते हैं। ऐसे थोड़ा ना है कि आप सारे होनहार बच्चे हो। एक बार मैंने एक वो देखा था, उससे याद आ जाती है, जैसे बच्चा गधा बोलता है ना, एक बार मैंने वो देखा था थंबनेल कि देखो अब हम लोग गधों को भी इंस्पेक्टर बना देंगे। मैंने कहा यार ये कि कैसे रिलेट कर पा रहे हैं, नहीं। तो यहां पर देखना, हम लोग सारे बच्चे अपने पास अच्छे हैं, एसएससी सीडीएस में सारे ऑफिसर बनने वाले बच्चे हैं, तो ऐसा एग्जाम्पल हम लोग नहीं उठाते हैं भाई, याद रखिए। यहाँ पर एक बच्चा है, खी करके बंदर की तरह नहीं हंसा करो भाई, आप लोग आराम से हंसा करो, खी करके बंदर की तरह बिल्कुल नहीं।
यहां पर x प्लस 1/x बराबर अगर √3 अपने पास है तो आप लोग क्यूब कीजिए। इसका क्यूब का मान क्या आप लोग जानते हो क्या? इसका क्यूब करते हैं और 3 गुना हम लोग माइनस करते हैं, तो ये अपने पास जो होगा x³ प्लस 1/x³, ये जो अपने पास होगा, मुझे बताइए इसका क्यूब करते हैं, इसका क्यूब क्या 3√3 होगा क्या? और इसका 3 गुना माइनस करते हैं तो बताइए x³ प्लस 1/x³। एक बच्चे ने मुझसे पूछा 6 नंबर कैसे आ गया, तो x³ बराबर क्या हो गया, -1/x³ हो गया आगे जाकर, और ये इधर इंटू करते हैं तो x6 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर -1 हो जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ शैलेश, ये मैं मुझसे गलती से नहीं लिखा गया भाई, 6 और 7 दोनों का आंसर -1 होता है। एक बच्चा आयुष जा कह रहा है सर थैंक्स सर, आपने बता दिया, नहीं तो आधी सैलरी आपके अकाउंट में, आधी इंग्लिश वाले सर के अकाउंट में, और बची हुई मेरे अकाउंट में आती। आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, बचे हुए मेरे पीछे आओ। नहीं तो चलो, आज थोड़ा सा हम लोगों ने क्लास में, सैटरडे था, थोड़ा सा मजाक कर लिया भाई। रेगुलर हम लोग ऐसे बातचीत करते हैं नहीं। मैं आता हूँ, पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, लगातार पढ़ाता रहता हूँ क्योंकि मुझे बहुत पढ़ाना होता है। इतना ही मैं आपको बताता हूँ, मंडे से हम लोग बहुत एक सिस्टम और अच्छे से क्लास और इफेक्टिव बनाएंगे। तो आप लोग मंडे तक इसको बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए, बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़िए सभी लोग मिलकर। आज इतना ही पढ़ते हैं, मंडे को फिर हम लोग एकदम बढ़िया क्लास शुरू करते हैं, ठीक है ना? कभी कभार हम लोग ऐसे मजाक भी कर लेते हैं, तो कभी कभार कर लेते हैं, ठीक है ना? कोई किसी बच्चे को बुरा नहीं लग जाए भाई। बाय बाय, टेक केयर।